चर्चा है कि लालू जी भी आएंगे भाषण चाहे न करे, अब कौन को रोके हुए क्या करेंगे? वो तो भाषण देंगे, क्या करेंगे उनकी अपनी इच्छा है ना। जेल से भी तो काम करते ही रहते हैं, तो उससे क्या कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं राज मोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने अपना पूरा दमखम लगा दिया है इस सीट को जीतने के लिए। तमाम जो एनडीए का कुनबा है वो एकजुट नजर आ रहा है और उसने पूरी तैयारी के साथ अपने प्रत्याशियों को मैदान में भी उतार दिया है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में बिखराव साफ नजर आ रहा है। राजद ने जहां पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं तो वहीं पर कांग्रेस ने भी दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं अब एक और चर्चा चल रही है, चर्चा लालू प्रसाद यादव की। खबर यह है कि लालू प्रसाद यादव बहुत जल्द पटना आने वाले हैं और उसके बाद इन दोनों सीटों पर वो जनसभाएं भी करेंगे। इस संबंध में जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा गया कि लालू फैक्टर उपचुनाव में कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है तो क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने, पहले आप उन्हें सुन लीजिए। महागठबंधन में टूट की खबर है, ऐसा लग रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों अलग हो गए हैं। अब ये तो आप ही लोग जो छाप रहे हैं, जो खबर आ रही है उसी के बारे में सुन रहे हैं। लेकिन हर पार्टी का तो अपना अपना हिसाब होता है, तो जो करना है लोग कर रहे होंगे। लेकिन तरह तरह की बात भी लोग बोलते रहते हैं। सर, बिहार में कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो सजा याफ्ता हैं, दोषी करार हो गया, वो सजा काट रहे हैं और उन्हें पेंशन दिया जाता है विधानसभा के द्वारा। क्या नैतिकता के आधार पर इसे आप सही मानते हैं, पेंशन देना किसी भी सजा याफ्ता को? देखिए, पेंशन का देने का तो एक अलग नियम है, लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि कोई सजा याफ्ता है, कुछ भी है, तो उनके लिए तो एक अलग से है ही बना हुआ। कोई सजा याफ्ता है तो उसके बारे में तो अलग चीज़ है। लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि रहा है तो उनको जो कुछ भी मदद मिलती है वो मदद दिया जाता है, वो तो आपको सबको मालूम ही है। 2 सीटों पर सर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, फिर से सामने वाले हम लोगों की पार्टी लड़ रही है और पूरा एनडीए एकजुट है, सब लड़ रहे हैं। और अब तो जनता को फैसला लेना है। लालू जी भी दावे कर रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं, फिर से दावा हो रहा है कि कोई दावा करता, हम लोग कभी कुछ बोलते हैं? रोजगार का मुद्दा फिर से कौन कौन क्या बोलता रहता है, किस भाषा का प्रयोग करता है, कुछ लोगों की आदत है अपना बोलते रहते हैं और जनता मालिक है। आप तो जानते हैं कि वो दोनों सीट उस सब हाल में भी तो जेडीयू जीता था, हम लोगों की पार्टी जीती थी और पूरा एनडीए ने मिल करके तय किया, एक साथ घोषणा किया और आज ही के दिन दोनों जगह नॉमिनेशन का तय किया। तो सब लोग मिल करके सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, लगेंगे और जो जनता मालिक है वो फैसला करेगी। चर्चा है कि लालू जी भी आएंगे भाषण चाहे न करे, अब कौन को रोके हुए क्या करेंगे? वो तो भाषण देंगे, क्या करेंगे उनकी अपनी इच्छा है ना। जेल से भी तो काम करते ही रहते हैं, तो उससे क्या कीजिएगा। क्या तो जैसा कि आप सुन रहे थे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनका साफ कहना था कि लालू प्रसाद यादव आए, कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जेल में भी थे तो काम तो वो करते ही रहते थे, तो आए जनसभा करे या कुछ भी करे, उपचुनाव में उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनडीए इस बार भारी बहुमत से जीतेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि फैसला जनता को करना है। पिछले कई सालों से लालू प्रसाद यादव पुलिस हिरासत में थे, जेल में थे और उसके बाद पिछले ही कुछ समय पहले वो जमानत पर छूटे हैं और दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के घर पर ही रह रहे हैं। और लंबे समय से उनके पटना आने की चर्चा तो चल रही थी, लेकिन अब ये खबर है कि उपचुनाव की दोनों सीटों पर आरजेडी को अपना दम दिखाने के लिए लालू प्रसाद यादव पटना आएंगे और उसके बाद दोनों ही सीटों पर प्रचार भी करेंगे। लालू फैक्टर निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति में हमेशा से एक अहम भूमिका निभाता आया है और उम्मीद है कि लालू प्रसाद यादव जब इन उपचुनाव की दोनों सीटों पर जनसभा करेंगे तो निश्चित तौर पर राजद को एक बड़ा फायदा भी शायद दिखाई देगा। लेकिन वो कितना फायदा होगा ये तो
जब चुनाव के परिणाम आएंगे तभी बता पाया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि लालू यादव के बिहार आने के बाद बिहार की राजनीति तो जोर पकड़ेगी ही, लेकिन इस विधानसभा सीटों का जो उपचुनाव है वो भी अब एक नया राजनीतिक मोड़ लेता नजर आएगा। कहीं ना कहीं ये लड़ाई एक बार फिर लालू बनाम नीतीश की दिखाई दे सकती है। अब देखते हैं लालू प्रसाद यादव कब तक आते हैं और कब जनसभाएं करते दिखाई देते हैं। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।